व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से तकरीबन 1000 साल पहले धरती पर आकाश के कुछ लोग आए जिन्हें ओरेसिस कहा जाता है। उन्होंने आकर इंसानों को कुछ दिया, जैसे कि कल्चर, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ। पर बदले में उन्हें धरती पर राज करना था, जो कि वो नहीं हो सका, क्योंकि फिरौन और रोशनी के देवता ने उन्हें ढकेल दिया और कहा कि यहाँ उनका कोई काम नहीं है। ओरेसिस दरअसल तब आते हैं जब इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर सारे तारे एक आकार में होंगे। इससे एक रोशनी आसमान से पिरामिड पर आएगी, जो एक रास्ता बनाती है उन लोगों के लिए ताकि वो यहाँ पृथ्वी पर आ सके। लेकिन फिरौन ने उस धरती को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया और उसे बंद कर दिया, जिससे कि वो फिर कभी यहाँ पर ना आ सके। उन्होंने पूजने वाले अभी भी धरती पर हैं, तो राजा ने उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर पिरामिड के अंदर कैद करवा दिया। लेकिन एक थी उनकी पूजा करने वाली अभी भी बची है, जो कि रानी अमांडा है, जो अभी बच्चे को जन्म दे रही है। उसका कहना है कि ओरेसिस का आखिरी वंशज है, इसे इन लोगों से दूर ले जाओ। इतना कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया और ये बात राजा को पता चल गई। उसने उस बच्चे को ताबूत में बंद करके, दरअसल पिरामिड के अंदर एक खास किस्म का दरवाज़ा है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो कि ओरेसिस को पूजते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा भी तभी खुलता है जब सारे तारे एक साथ ऊपर होते हैं। लेकिन राजा ने उस रहस्यमयी दरवाजे को भी बंद करवा दिया, जिसकी चाबी को की ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। और आज के ज़माने में अगर गलती से ओरेसिस इस धरती पर वापस आ गए तो ये पूरी धरती विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगी। जितने भी इंसान हैं उनके गुलाम बन जाएंगे। बस वही सुरक्षित रहेंगे जो आरएसएस की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब कहानी आती है आज के समय में, जहां हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि मिस्र में मौजूद पिरामिड की खुदाई कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक मैस्टोन है जिसका कहना है कि आने वाले 2 महीने में फिर से सारे तारे एक जगह पर आएंगे। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके की ऑफ हेवन को ढूंढना होगा, वरना ये मौका फिर न जाने कब आएगा। इतने में उसके पास एक फ़ोन आता है। वो बात करते करते आगे निकल गया। इसी मौके का फ़ायदा उठा एक शख्स उसकी छड़ी को उठा लेता है और ले जाकर पीटर नाम के शख्स को देता है, जो उसी छड़ी को लेकर एक पुराने सामानों की दुकान पर जाता है, जहां वो दुकानदार को ढेर सारे पैसे दिखाकर कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो और बदले में ये सारे पैसे रख लो। वो दुकानदार इतने पैसे देखकर चौंक गया, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वो चाबी उसके हवाले कर दी। लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि मौत मिली, वो भी उसी मैस्टोन की छड़ी से। अब पीटर मैस्टोन को कॉल करके कहता है कि की ऑफ हेवन मेरे पास है। जिस शख्स से मैंने उसे लिया है उसे भी मैंने ही मारा है, वो भी तुम्हारी उस खास छड़ी से। ये सुनकर मैस्टोन फौरन उस दुकान पर गया, लेकिन अब कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ की उसकी तलाश थी वो जा चुकी है और उसका खास आदमी भी मर चुका है। दरअसल पीटर ने उसे धमकाया कि अगर वो उसके इस मिशन में अपने साथ नहीं रखेगा तो वो इस छड़ी को पुलिस के हवाले कर देगा, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाकी की ज़िंदगी उसे जेल में बितानी पड़ेगी। मैस्टोन अब चिंता में आ गया है कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसीलिए वो एक लड़की के पास गया जो कि भविष्य देख सकती है। उसने उसे एक ही सवाल किया, क्या वो इस काम को पूरा कर पाएगा। उसने कहा कि हाँ ज़रूर, जो सुन मैस्टोन काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी उस लड़की को कुछ अजीब से दृश्य दिखने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि आग के आकाश से धरती पर गिर रहे हैं। हर तरफ बस इंसान की मौत और तबाही हो रही है, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। इतने में उसने मैस्टोन को भी देखा, वो भी बुरी तरह घायल है। लेकिन उस लड़की ने उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं, बस चुप रही। एक रात हम देखते हैं कि रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आता है, जिसमें सब कुछ टूट गया। उसी के अगले दिन मैस्टोन एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। उन्होंने उसे बताया कल रात आए तूफान के कारण यहाँ पर एक नया पिरामिड उजागर हो गया है, जो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा है। ये देखकर मैस्टोन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि हो सकता है यही वो पिरामिड है जिसकी उन्हें तलाश है। उसने प्रोफेसर से कहा कि आप जल्दी से इसमें अंदर जाने का दरवाज़ा ढूंढो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इसके बाद मैस्टोन अपने असिस्टेंट के पास गया, कहा कि वो जाकर उसकी सारा को लंदन से लाए। इधर देर रात प्रोफेसर अपने काम पर लगा हुआ था, जिसे देखकर एल्डर उनके पास आकर उन्हें घर चलने को कहता है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रोफेसर को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए वो भी घर आ गए। तो एल्डर ने उनसे कहा कि क्या ये मिशन कुछ दिन डिले नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि सितारे एक ही अलाइन में बहुत कम बार आते हैं और ऐसा मौका उन्हें फिर न जाने कब मिलेगा, इसीलिए इसे वक्त पर ही करना पड़ेगा। अगले दिन जब फिर से एल्डर प्रोफेसर के घर आया तो उनकी तबीयत पिछली रात से ज़्यादा ख़राब है। वो उसे अब कहते हैं कि अब वो साइट पर नहीं जा सकते, उसकी जगह उसे जाना होगा। मैंने तुम्हें बीते 10 सालों में काफ़ी कुछ सिखा दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे काम को संभालो, और उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को नकारोगे नहीं।
एल्डर ने सर हिलाकर हाँ किया। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो लंदन से वापस आ चुकी है। जब उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत हो गई है तो उसे बड़ा ही अजीब लगा। ऐसे वो कैसे मर सकती है, क्योंकि जब उसने आखिरी बार बात हुई तो वो काफ़ी अच्छी खासी थी। फिर ये अचानक मौत कैसे हो गई? अब उसके मन में एक ही सवाल था कि ये कैसे हो गया, और इस चीज़ का अब उसे पता लगाना है किसी भी हाल में। एक दिन सारा की मुलाकात एल्डर से होती है, जिससे वो प्रोफेसर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उनकी जगह इस मिशन पर आया हूँ। सारा उसका मजाक बनाते हुए कहती है, उन्हें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, ना कि ट्रेनी की। ये सुनकर एल्डर को काफ़ी बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब जब सारा ये बात अपने पिता मैस्टोन को बताती है तो वो बहुत सुनाते हैं उसे, और कहती है कि अभी जाकर उससे माफ़ी मांगो और कहो कि हाँ, वो जल्दी से आए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। हालांकि सारा तो ये करना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने एल्डर को कॉल करके कहा कि उसने ज़्यादा ही बोल दिया, इसीलिए वो अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगती है। हो सके तो वो जल्दी यहाँ पर आ जाए। हालांकि पहले तो वो जाने से इनकार करता है, लेकिन फिर बाद में प्रोफेसर के खातिर वो मान जाता है। अब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिन जिन को इस मिशन पर जाना था। इसमें एक और शख्स ज्वाइन होता है जो सीधा भारत से आया था, और उसे सब रोहित कहकर पुकारते हैं। मैस्टोन सभी को उसका इंट्रोडक्शन देता है। जब रोहित देखता है कि वहां पर प्रोफेसर नहीं है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके बिना ये काम हो ही नहीं पाएगा। मैस्टोन बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और एल्डर भी उन्हीं का शिष्य है, तो उम्मीद है कि हमें उससे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सभी लोग अब उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोकल गाइड और गार्ड भी मौजूद थे, जो सभी अब अंदर जाने वाले थे, क्योंकि कल ही वो दिन है जिसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाएं, एल्डर उस जगह को और बारीकी से देखता है जो आखिरी बारी प्रोफेसर ने खोजी थी। वहीं से इसके अंदर जाया जा सकता है। उसे पढ़ने के बाद एल्डर को कुछ चीजों का अनुमान होता है, जो वो मैस्टोन को भी साझा करता है। दरअसल दोस्तों, इस पिरामिड के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि ओरेसिस के वंशज हैं या फिर उनकी पूजा करते होंगे। बाकी अगर किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो वो वहीं मारा जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। पर मैस्टोन को ये सिर्फ एक मजाक लगता है। अब वो उसे साइड करके सभी को अंदर चलने को कहता है। गार्ड ने हथौड़े से उस जगह को तोड़ दिया, जिससे अब बारी बारी सब लोग अंदर जाने लगते हैं। परंतु अंदर जाने पर इन्हें एक और सील मिलती है जो अंदर से बंद थी। ये देख मैस्टोन बताता है, हो सकता है कि जिन लोगों ने इसे बनाया हो वो अंदर से ही इसे बंद कर दिया होगा, खुद भी अंदर ही मर गए होंगे, इसीलिए इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पीटर कहता है कि हमें इसे तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। तो मैस्टोन को उसकी बात ठीक लगती है। उन्होंने उसे भी तोड़ दिया और अंदर घुस गए, जहां जाकर इन्हें अपने सामने खूब सारे कीड़े के घोंसले दिखाई देते हैं, जो देख ही सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसी बंद जगह पर कैसे कोई जीवन जिंदा रह सकता है। इनके आगे जाने के लिए उन्हें घोंसलों को नष्ट करना होगा, तभी ये अपना सफर कायम रख पाएंगे। एक गार्ड उसे साफ करने में लग जाता है, पर इससे होता यह है कि वो सभी जाग जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इससे ये सभी पीछे हट गए, लेकिन जो गार्ड उसे साफ कर रहा होता है वो उनके हमलों से मारा जाता है, लेकिन दूसरा वाला फायर गन से उन सभी को मार डालता है और आगे जाने के लिए रास्ता बना देता है। कुछ कदम और चलने पर इनके सामने सोने की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे बिना कुछ सोचे समझे पीटर उठा लेता है। इसके कारण जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे वो अचानक से बंद हो गया। इसमें एक गार्ड भी पिसकर मारा जाता है। जब वो उस मूर्ति को वापस रखते हैं तो वो दरवाजा वापस से खुल जाता है। इस चीज को देखकर रोहित सभी से कहता है, ये जगह किसी पहेली से कम नहीं है, इसीलिए हर कदम हमें संभल कर रखना होगा। जैसे कि हमने अभी देखा, वो आगे किसी और के साथ भी हो जाएगा। रोहित इन सभी को अपनी पैर की एक ही लाइन में रखने की सलाह देता है, क्योंकि ये जिस जगह पर खड़े हैं वो कुछ टाइल से बनी है और कुछ खाली जगह हैं, इसीलिए उन्हें सही टाइल पर कदम रखना होगा। वो खुद आगे आ गए और अपनी कैलकुलेशन की मदद से सही रास्ता बनाए। हालांकि बीच में उसे गलत कदम भी रख दिया, लेकिन एल्डर ने उसकी जान बचा ली। अब ये लोग सीढ़ियों की मदद से और नीचे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है जिस पर कुछ आकृतियां बनी थी, जिससे रोहित और एल्डर समझने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि ये असल में एक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए वो उस पत्थर को साइड कर देते हैं। तभी उनके सामने कुछ और सीढ़ियां आती हैं, जिसमें ये लोग संभलते हुए नीचे उतरते हैं। अब इनके सामने एक कमरा जैसा कुछ आता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत था। दरअसल वहां पर रानी अमांडा का ताबूत रखा था, जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में जाना था। उस ताबूत को सोने से तराशा गया था। बाकी के लोग कमरे को देख ही रहे होते हैं, तभी पीटर और बाकी के कुछ लोग मिलकर उस ताबूत को खोल देते हैं, जिसके अंदर रानी की मम्मी दिख जाती है। इन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है।
मैस्टोन को सिर्फ ओरेसिस का मंदिर चाहिए जिसकी लोग पूजा करते थे, और इसीलिए वो पीटर से वो की ऑफ हेवन मांगता है, जो कि वो दे देता है। लेकिन क्या इन्होंने जो अभी किया वो सही था? रानी अमांडा बहुत खास शख्सियत थी, और इसे उठाकर फेंक देना इसको आगे जाने पर कोई भारी नुकसान देगा। फिलहाल मैस्टोन उस ताबूत को नीचे मौजूद एक होल में उस चाबी को लगा देता है। उसे पता है कि वो होल वहीं होगा, क्योंकि ओरेसिस की आखिरी वायरस की माँ वही थी और आखिरी पूजा वाली भी। इसीलिए उसे ये खास ओ मिला था। इस बारी जब नीचे जाते हैं वो, तो मैस्टोन पीटर को पीछे ही रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बारी वो कोई बचकानी हरकत करे, और इससे पीटर काफी नाक होता है। भागते हुए वो आगे आने लगता है। इसी चक्कर में उसका पैर एक गलत पत्थर पर पड़ जाता है, जिससे जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं वो पूरी तरह सील हो जाती है।